बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 2022 मेंस एग्जामिनेशन अभी लिया जा रहा है। एग्जामिनेशन डेट जो मेंस का है वो 5 से 7 नवंबर 2022 के बीच में ऑर्गेनाइज करवाया गया है AAO मींस एग्जामिनेशन का। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे AAO का। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो AAO मेंस का जो सिलेबस है बीपीएससी का, वो सेम जो सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जामिनेशन है बीपीएससी का, जो कि 67th होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट होगा, साथ में सीडीपीओ के लिए भी। हम लोग जानते हैं कि जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ये क्वेश्चन आने वाला है। ये जो हिस्ट्री और आर्ट वाला जो पोर्शन है सेक्शन 1 में, यहाँ पर लगभग रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑडिटर वाले मेंस के एग्जामिनेशन में भी देखा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है जो आने वाले एग्जाम है मेंस के, उसके लिए ये एक तरह का मॉक टेस्ट हो सकता है हर एक कैंडिडेट्स के लिए जो मेंस दे रहे हैं इस बार 67th का। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जामिन द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ द विरसा मूवमेंट। विरसा आंदोलन के कारणों और परिणामों का परीक्षण कीजिए। ये भी वीवीआई क्वेश्चन आने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4 अंडरलाइन द पार्ट प्लेड बाय गांधी जी इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट मौर्यन आर्ट जो है वो ऑडिटर वाले एग्जाम में भी आया था। यहाँ पर भी मौर्य की कला की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। मौर्यन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं जिसमें कि 2 टॉपिक को हमें अटेम्प्ट करना है। संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने हैं। संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर की भारतीय संस्कृति को देन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 2 के, ये होते हैं करंट अफेयर के। हर एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का यहाँ पर भी होता है। सेक्शन 1 में भी 38 मार्क्स के और सेक्शन 3 में 36 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंड ओवर एयर इंडिया टू द टाटा ग्रुप। व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन वर्किंग ऑफ एयर इंडिया। भारत सरकार ने एयर इंडिया का टाटा समूह को हस्तांतरण क्यों किया। हस्तांतरण के बाद एयर इंडिया के कामकाज में कौन से परिवर्तन होंगे। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जो एयर इंडिया है वो टाटा ग्रुप में शामिल किया जा चुका है, तो उसी पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू नो अबाउट ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन रशिया वार जो है उसमें हम लोगों ने चलाया था। यूक्रेन और जो अदर एडजेसेंट कंट्री है वहां से अपने नागरिकों को भारत वापस ले आने में। हाउ was it executed by the government of India। ऑपरेशन गंगा के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत सरकार ने इसे कैसे निष्पादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस अबाउट द की फीचर्स ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग बिल, थ्रो लाइट ऑन इट्स इन्फोर्सिंग एजेंसी। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसे लागू करने वाले अभिकरण पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हाउ हैज द रशिया यूक्रेन वॉर इंपैक्टेड टू द ग्लोबल सप्लाई चेन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। जस्ट ऑडिटर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड कि कैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है इस पर असर पड़ा है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाई इज श्रीलंका मायर्ड इन अ डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड दिस एंड सजेस्ट द रेमेडीज। श्रीलंका गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट के दलदल में क्यों फंस गया, इसके पीछे के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय सुझाना है हमें। जो वर्ड्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड द रीजंस बिहाइंड दिस एंड सजेस्ट रेमेडीज। सुधारात्मक जो है उपाय हमें इसमें सुझाना है, वो कौन से कारण थे और इसका रेमेडीज क्या हो सकता है सुटेबल। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में 4 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं हर एक क्वेश्चन 36 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर इस एग्जामिनेशन में काफी थोड़ा सा टफ माना जाएगा क्वेश्चन डीआई का ऑडिटर की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 12 जो था ये पाई डायग्राम से है। यहाँ पर 3 कंपनियां हैं, उनके बारे में ये डेटा दे दिया हुआ है। उसके बाद हमें इसका आंसर करना होता है। आगे 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसे हमें सॉल्व करना होता है। AAO का भी जो डीआई है मैं इसका बहुत जल्द सोल्यूशन करके चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जैसे कि ऑडिटर का हमने जो है डीआई का क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है अपलोड किए, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बार डायग्राम का है। बीपीएससी का भी यही पैटर्न हो गया। पहला क्वेश्चन पाई डायग्राम से, दूसरा बार डायग्राम से, तीसरा जो है वो लाइन डायग्राम से पूछा जा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर चौथा भी जो क्वेश्चन है वो लाइन डायग्राम का ही है। तो ये अपने टोटल क्वेश्चंस रहे जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट के। So thanks and take care.